आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम को ख़त्म कर दिया गया है। तो अपडेट कर रहे हैं आपको, कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम को ख़त्म कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम को ख़त्म कर दिया गया है। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने रोज़े अव्वल से ये फैसला किया था कि साबिक दौर में जितने भी बिल पास हुए थे उनको दोबारा जो है वो तब्दील किया जाएगा, उनमें तरामीम की जाएंगी, कुछ की शिकें वापस दी जाएंगी। तो आज का दिन कौमी असम्बली इजलास के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था कि इंतखाबात का जो तरमीमी बिल था 2022 को कौमी असम्बली में पेश किया। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने पेश किया, जिस पर वज़ीर कानून ने तफसीली तौर पर दलाइल दी और कहा कि जो साबिक दौर में बिल पास हुआ उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ थी, मगर हमने इन पेचीदगियों को दूर करना था, जिसके बाद इस बिल को जो है वो तमाम तरफ पार्लियामान ने और अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया। जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कायमा कमेटी को बिठाने का कायदा मुअत्तल करने की तहरीक भी मंजूर हुई, जबकि बिल की आज ही ईवान से मंजूरी जो है वो दे दी थी। जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ पर EVM नहीं चल सकता, EVM बाज़ इलाकों में काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इस पर आने वाली तरमीम जो है वो वापस होनी चाहिए जो कि मुल्क में मफाद में होनी चाहिए। जिस पर पूरी अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर और हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी शुरू की। कौमी असम्बली ने फिर इलेक्शन कमीशन एक्ट जो 2017 में तरमीमी का बिल था को मंजूर कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम को भी खत्म कर दिया। इंतखाबात एक्ट 2017 के सेक्शन 94 और सेक्शन 103 में तरामीम की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे, तरमीम जो हुई है। तकमीम में ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का भी ज़िमनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। नैब में तरामीम का बिल भी ईवान में पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली में कौमी इंतज़ाम ऑर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम का बिल पेश किया गया है। बिल जो है वो वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने इस पर दलाइल देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे कि इस ईवान में कानून साजी हो, साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चलाते रहे। एक ऑर्डिनेंस चेयरमैन नैब के हवाले से जारी किया गया और तोसी दी गई। इसके बाद कुछ और तरामीम की गई जिसके जरिए सिविल सर्वेंट्स को भी ज़्यादा स्पीड का निशाना बनाया गया। बगैर किसी सबूत के सिल्वर सर्वेंट्स को जेल में डाला गया, जबकि सियासतदानों को उनके बाद तब्दील करने के लिए नैब के कानून को इस्तेमाल किया गया। जजेस ने कहा है कि नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी जो है वो नैब तरमीमी बिल जो था नैब ऑर्डिनेंस 1999 वो भी ईवान में पेश हुआ है। वज़ीर बराए कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है ये बिल ईवान में पेश किया था।